is leaning against a vertical wall. A ladder 10-meter long is leaning against a vertical wall. If the bottom of the ladder is pulled horizontally away from the wall, at the rate of 1.2 meter per second, at the rate 1.2 meter per second. Find how fast the top of the ladder is sliding down the wall when the bottom is 6 meter away from the wall. क्वेश्चन रीड करो एक बार. मैम वापस बताओ ना एक बार. Okay, I repeat. A ladder 10 meter long is leaning against a vertical wall. If the bottom of the ladder is pulled horizontally away from the wall at the rate of 1.2 meter per second, find how fast the top of the ladder is sliding down the wall when the bottom is 6 meter away from the wall. सी डायग्राम ड्रॉ करो. ये है तुम्हारा वॉल. ओके, ये है लेडर. लेंथ कितना दिया इसका? 10 मीटर. देन they are saying that if the bottom of the ladder is pulled horizontally away from the wall at the rate of 1.2 meter per second, मतलब कि ये जो बॉटम ऑफ द लेडर है ये वॉल से दूर जा रहा है at which rate 1.2 meter per second. That means consider, suppose this is y, then given that dy by dt is 1.2 meter per second. Correct? Okay. अब पूछा क्या है? Find how fast the top of the ladder is sliding down. ये मेरा टॉप है, ये किस स्पीड से नीचे आ रहा है, रेट निकालना है हमें. ठीक है. दैट मीन्स सपोज अगर मैंने ये लेंथ x कंसिडर किया तो मुझे फाइंड क्या करना है? dx by dt. ओके, व्हेन y is equal to 6 मीटर. क्लियर? क्वेश्चन समझा सबको? मैम फिर से बोलो ना एक बार. हाँ, स्टार्टिंग से क्वेश्चन रीड करो पहले. अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग इज लेनिंग अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल. तो सपोज ये मेरा वर्टिकल वॉल है और ये मेरा लेडर है. ठीक है, इसकी लेंथ मुझे क्या दी है? 10 मीटर. देन if the bottom of the ladder is pulled horizontally away from the wall at the rate of 1.2 meter per second, that means suppose ये लेंथ अगर मैं y कंसिडर कर रही हूँ तो मेरा रेट क्या हो जाएगा? dy by dt 1.2 मीटर पर सेकेंड. ओके, नाउ फाइंड हाउ फास्ट द टॉप ऑफ द लेडर इज स्लाइडिंग. मतलब कि अब जैसे जैसे इसका बॉटम दूर होता जाएगा इसका टॉप भी नीचे आता जाएगा. ये रेट मुझे फाइंड करनी है. दैट मीन्स ये लेंथ सपोज अगर मैंने x कंसिडर किया तो मुझे फाइंड क्या करना है? dx by dt. ओके, व्हेन y is equal to 6 meter, when the bottom is 6 meter away from the wall, that means y is equal to 6 meter. Clear? Now अभी ये डायग्राम सपोज ए बी सी, ये मेरा वर्टिकल वॉल है. सो ये ट्रायंगल मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा.
So can you find out one relation from this triangle Pythagoras theorem. between x, y and 10? Pythagoras. Pythagoras, yes. Pythagoras. Pythagoras. Since this triangle is right angle triangle, we got x square plus y square is equal to 10 square. करेक्ट, ये मेरा इक्वेशन है. नाउ फाइंड क्या करना है, dx by dt. दैट मीन्स डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t. डिफरेंशिएट करो एंड dx by dt फाइंड करो पहले. तमन्ना, तमन्ना अनम्यूट योरसेल्फ. तन्मय, हाँ डेरिवेटिव बताओ. पहले डेरिवेटिव सेपरेट करेंगे, मतलब प्लस में है तो हाँ, d by dt x square प्लस d by dt of y square equal to d by dt of 10 square. Okay, values बताओ. 2x 2x प्लस 2y. ना चेन रूल भी यूज करना है. सी, ये फॉर्मूला मुझे सिर्फ 2x कब देगा, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूंगी. सी, फॉर्मूला क्या है, d by dx of x raised to n is equal to nx raised to n minus 1. जब यहाँ पे भी x होगा और तुम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तब. अगर मैं सपोज x रेज टू n को डिफरेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू t, तो मुझे फॉर्मूला वही अप्लाई करना है, nx रेज टू n माइनस 1. इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या करना है, चेन रूल अप्लाई करो. सिंस यहाँ पे मेरे पास t होना चाहिए था, x है, तो हम x को डिफरेंशिएट करेंगे वापस विद रिस्पेक्ट टू t. क्लियर? तो यहाँ पे मुझे dx by dt प्लस 2y प्लस 2y dy by dt dy by dt is equal to 0 equal to 0. ओके, देन आगे का मिस कर रहा हूँ अभी. यहीं पे करना. हाँ, तो हेलो मैम. हेलो हाँ, मैम, कौन बोल रहा चेन रूल ऐसा कर देते ना, मतलब कैसा, अगर x के बदले कुछ आया तो चेन रूल होता था, तो इसमें ऐसा नहीं होएगा ना कि अभी अभी y के लिए एक चेन रूल होएगा एंड देन t के लिए एक चेन रूल, ऐसा नहीं होएगा ना? नहीं, चेन रूल का मतलब क्या है, वही पहले फॉर्मूला तुम्हें याद करना है. बेसिक फॉर्मूला क्या है, सपोज मैं फर्स्ट ये ले रही हूँ x रेज टू n के लिए, और कंसिडर d by dx ऑफ log x कंसिडर करो. ओके, ये मेरा ओरिजिनल फॉर्मूला है. डेरिवेटिव ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 by x. जब मेरे पास सारे वेरिएबल x के टर्म में है और मैं इसको डिफरेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो ये मुझे देगा 1 by x. सपोज अभी मेरे पास x के जगह पे x स्क्वायर है एंड मैं इसको डिफरेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू x. तो क्या करना है, फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा, दैट इज 1 अपॉन x स्क्वायर. बट अभी सिंस मेरे पास यहाँ पे x होना चाहिए था बट x स्क्वायर है, तो वापस चेन रूल अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएट दिस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x. सिमिलरली अगर मैंने लिया c, d by dt of log t, this is equal to 1 by t. करेक्ट, सारे वेरिएबल मेरे t के फॉर्म में है. सपोज मैं log x को डिफरेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू t. नाउ सी, यहाँ पे मेरा t होना चाहिए था लेकिन x है, फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा, इसको वापस डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t. समझा. ओके, ठीक है. ओके, तो सबको ये इक्वेशन मिला. इसको सिंप्लीफाई करो, डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2, x dx by dt plus y dy by dt equal to 0. So dx by dt equal to, मुझे dx by dt की वैल्यू चाहिए तो बाकी सारे टर्म्स यहाँ पे लेके आओ. ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव में यहाँ पे आएगा नेगेटिव, y dy by dt
ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आएगा डिवीजन में। सबको मिला इक्वेशन? ओके, नाउ अभी dx बाई dt फाइंड करने के लिए मुझे तीन वैल्यू चाहिए, y, x एंड dy बाई dt। dy बाई dt एंड y ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, बट x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। सो यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड टेल मी। यस, 8 मिला सबको। सिंस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 100, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 6, x तुमको मिलेगा 8। ओके, नाउ फाइंड आउट dx बाई dt। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, y इज इक्वल टू 6 सॉरी, x इक्वल टू 8 एंड dy बाई dt इक्वल टू 1.2। ओके, सो माइनस 0.9 मीटर पर सेकेंड मिला सबको। So the final answer is the top of the ladder is sliding down the wall at the rate of 0.2 meter per second। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि वैल्यू जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्लियर? मैम लास्ट का वापस बताओ ना। फाइनल आंसर मिला माइनस 0.9 मीटर पर हाँ सेकेंड। हाँ, हाँ, फिर लास्ट आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर लिखोगे कैसे? द टॉप ऑफ द लेडर इज स्लाइडिंग डाउन एट द रेट ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड। दिस नेगेटिव साइन शोज दैट मीन्स डिक्रीज हो रहा है, वो शो कर रहा है। ठीक है, लेंथ इज डिक्रीजिंग। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। If water is poured into an inverted hollow cone, if water is poured into an inverted hollow cone whose semi-vertical angle is 30 degree, whose semi-vertical angle is 30 degree, so that its depth increases at the rate of 1 centimeter per second. Find the rate at which the volume of water increasing when the depth is 2 centimeter. Find the rate at which the volume of water increasing when the depth is 2 centimeter. I repeat, if water is poured into an inverted hollow cone whose semi-vertical angle is 30 degree, so that its depth increases at the rate of 1 centimeter per second, find the rate at which the volume of water increasing when the depth is 2 centimeter. So सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करो। सपोज ये मेरा कोन है, ठीक है। नाउ सेमी वर्टिकल एंगल मतलब कि ये मिडल में आएगा ऐसे,
ये एंगल तुमको 30 डिग्री दिया है, ठीक है, ये है मेरा 90 डिग्री। सपोज रेडियस इसका r है एंड ये है मेरा हाइट ऑफ द कोन। ओके, सो क्वेश्चन रीड करो एक बार। एंड देन टेल मी इसमें से कौन सी वैल्यू मुझे दी हुई है यहाँ पे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। थोड़ा ऊपर करो ना, कैमरा ऊपर का वो नहीं दिख रहा है। मैम इसका एच इंक्रीज हो रहा है ना। यस, h इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सेम मुझे dh बाई dt भी दिया है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, करेक्ट। फाइंड क्या करना है, द रेट एट विच वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजिंग, दैट मीन्स dv बाई dt फाइंड करना है। ओके, सो सबसे पहले कंसिडर लेट r बी द रेडियस, hp height of cone, since theta is equal to 30 degree, dh by dt equal to 1 centimeter per second, this is given, and to find. Okay, now volume of cone क्या होता है, pi r square h by 3. pi r square h by 3. Since volume of cone is 1 by 3 pi r square h, to find dv by dt, differentiate with respect to t. Differentiate करो, dv by dt is equal to d by dt 1 by 3 pi r square h. ओके, इतना हुआ। अभी यहाँ पे ध्यान दो, मेरे पास दो वेरिएबल है r एंड h, ठीक है, मुझे इनको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। मीन्स अब मेरे पास आएगा dr बाय dt, dh बाय dt, करेक्ट, बट मेरे पास r तो है ही नहीं, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम देखो, ये मेरा ट्रायंगल है सपोज OAB, ओके। तो कैन यू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन r एंड h? Pythagoras. यस, Pythagoras. सी मेरे पास Side opposite of 30 degree. 30 60 90 भी होता है। 30 डिग्री का यूज करो। Yes. 30 60 90 दे रहा हूँ। ओके, तो क्या रिलेशन मिलेगा, रिलेशन बिटवीन r एंड h? R root 3 मैम by 2 वो h है। साइन R equal to tan root 3 by 2 h। R is equal to root 3 by 2 h। See, I'll tell you easier way. Tan Use theta. tan theta. Yes. Use tan theta. See, tan 30 बताओ मुझे क्या मिलेगा? R by 1 by root 2. r by h। See, ये Root h 3. मतलब कि 1 क्या? by root 3. कौन सा डिस्टेंस by है? root 3. AO is h. Okay. हाइट मतलब मुझे कौन सी डिस्टेंस दी है? OA. ठीक है. So जब tan 30 अप्लाई करोगे,
tan 30 is equal to r by h, correct? And tan Yes. 30 is 1 Yes. upon root 3 which is equal to r by h. बिकॉज जरूरी नहीं है सबको अब थ्योरम याद रहे, करेक्ट, बट ये तुमको इजीली याद रहेगा. सो फाइंड आउट फ्रॉम हियर r इज इक्वल टू h अपॉन रूट 3. ओके, अभी ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे. dv बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ 1 बाई 3 पाई स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, h स्क्वायर बाई 3 इंटू h. ये तुम डिफरेंशिएट करने के पहले भी कर सकते हो, अप्लाई करने के पहले, इट्स अप टू यू. सो कांस्टेंट टर्म्स टेक आउटसाइड. दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन 9 and then differentiate d by dt h cube. This is equal to pi by 9 into derivative of h cube with respect to t is 3h square dh by dt. अभी सबके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड फाइनल आंसर फाइंड करो. h is equal to 2, dh by dt equal to 1. डन. क्या मिला, 4 पाई बाय 3 मिला. 4 pi by 3. 4 पाई बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. Second. Okay. Therefore, rate at which the volume of water increasing is 4 pi by 3 centimeter cube per second. So with this we completed our exercise 2.1. I'll shortly explain हमने क्या क्या किया है अब तक. See, सबसे पहले क्या किया था, geometrical use of derivative, that is we know that if y is equal to f of x हमें कर्व दिया है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy by dt, sorry, dy by dx at any point p. Okay, the line which is perpendicular to tangent is called as normal and slope of normal हमने देखा था, slope of normal is negative reciprocal of slope of tangent at point p, correct. Then इसके बाद how to find equation of tangent and how to find equation of normal. So equation of tangent, जब हमारे पास slope of tangent है and point है तो हम कैसे find करेंगे, by using slope point form y minus b equal to m x minus a, where m is slope of tangent. Similarly equation of normal कैसे find किया था, y minus b equal to minus 1 by m x minus a, correct. Then इसके बाद derivative as rate measure, that means a dy by dt represent rate of change of y with respect to p. किसी को डाउट है कुछ 2.1 में? Okay, so next concept is approximation. Okay,
अप्रोक्सीमेशन मतलब कि क्या, सपोज अगर मैंने अभी तुमको पूछा टेल मी वैल्यू ऑफ रूट 64, 8 है ना, तो सब लोग मुझे बोलेंगे अभी 8. ओके, नाउ सपोज आई एम आस्किंग टेल मी वैल्यू ऑफ रूट 64.1 नियर टू 8. नियर टू 8, बट एग्जैक्टली बताओ, एटलीस्ट सम वैल्यू. कैलकुलेट करना पड़ेगा, करेक्ट. So 8.006 one way is using log table, another way is using derivatives. Okay, so अब use कैसे करना है derivative का, we know that suppose f is differentiable at point a, then f dash of a is equal to, theoretically क्या था, not theoretically, by first principle, limit s tends to 0 थोड़ा ब्लर हो f गया. of a plus h माइनस, वेट फॉर 2 मिनट, हो जाएगा ठीक. सो डेरिवेटिव ऑफ एफ, हाँ मैम ये अंडर 4.1 के बाद बताओ ना एक बार फिर से, वो वाला ब्लर हो गया था, एकदम हो गया था. बताया नहीं अभी हाँ. तक कुछ, नहीं बताया. नहीं बताया, बता रही हूँ. ओके, सो कहाँ थे हम लोग, हाँ, डेरिवेटिव इफ एफ इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट, सपोज x इक्वल टू a, देन f डैश ऑफ a इज इक्वल टू limit s tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by h. ये हमने देखा था, ठीक है. सपोज अभी मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर रही हूँ, सपोज ये मैंने लिमिट हटा दी है, सो f डैश ऑफ a इज, अभी ये नाउ इक्वल टू नहीं होगा, सपोज दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f of a plus h minus f of a divided by h. Take h this side, h f dash of a approximately equal to f of a plus h minus f of a. यहाँ पे equal to साइन यूज नहीं करना, ओके. Either you use this sign or you can use this. Okay. Now f of a, यहाँ से f of a plus h क्या मिलेगा, this is approximately equal to, f of a को इस साइड लेके आओ, f of a plus h f dash of a. ये तुम्हारा फॉर्मूला है फॉर अप्रोक्सीमेशन. ओके, इसको लिख के रखो अभी. Screen f of, blur है. wait, down this equation, f of a plus h is approximately equal to f of a plus h f dash of a, where h is sufficiently small, where h is sufficiently small. ओके, अब इसका यूज कैसे करना है. सो फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 64.1. ओके, सो सबसे पहले कंसिडर करना है मैम f स्क्रीन of ब्लर है. x इक्वल टू, मैम स्क्रीन ब्लर है. सबको ब्लर दिख रहा है क्या, Yes. हाँ मैम बराबर है. लिख के चल रहा है. हाँ हाँ मिस मिस थोड़ा बहुत ब्लर. ब्लर है. वेट वेट 2 मिनट वेट करो, अभी ठीक, इतना हो गया. देन इसके बाद अब a और h की वैल्यू क्या होगी, तो सी फॉर्मूला क्या बोल रहा है, f ऑफ a प्लस h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस, मतलब कि LHS में मुझे ये आना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 64.1. तो क्या करना है, 64.1 को दो पार्ट में डिवाइड करना है, a एंड h, सच दैट दोनों को ऐड करने के बाद 64.1 मिलना चाहिए. क्लियर, 0.1. ऐड करके मल्टी 64 ऐड करके, बिकॉज सी मैंने f ऑफ x कंसिडर किया है स्क्वायर रूट ऑफ x,
ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला LHS में क्या है मेरे पास, f ऑफ a प्लस h, दैट मीन्स मुझे इस x को दो पार्ट में डिवाइड करना है, a एंड h। अब मेरा x क्या है यहाँ पे 64.1, 64.1 को दो पार्ट में डिवाइड करना है a एंड h, सच दैट दोनों को ऐड करके मुझे 64.1 मिलना चाहिए। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज a क्या लेना है एंड h क्या कंसिडर करना है, करेक्ट। तो h हमेशा एक स्मॉल वैल्यू होगी एंड a हमेशा इंटीजर फॉर्म में होगा। ठीक है, h तुम्हारा डेसिमल में हो सकता है लेकिन a तुम्हारा इंटीजर फॉर्म में होगा। ठीक है, नाउ सपोज अगर a मैंने 65 लिया तो h क्या लोगे, माइनस 0.9 0.99 या समथिंग 0.9 माइनस में मीन्स हाँ माइनस माइनस में 0.9 माइनस 0.9। ओके, सपोज ये मैंने अभी कंसिडर किया है, ठीक है, मैंने a इक्वल टू 65 कंसिडर किया एंड h इक्वल टू माइनस 0.9। नाउ टू फाइंड f ऑफ a इज इक्वल टू, सिंस f ऑफ x इज स्क्वायर रूट ऑफ x, तो f ऑफ a क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a हो जाएगा, बराबर। यस हाँ, नाउ अभी अगर मैंने a इक्वल टू 65 पुट किया तो ये मुझे क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 65। अभी ये वापस से सॉल्व करना मुश्किल हो गया, करेक्ट, समझ में आ रहा है। हाँ मैम तो a हम लोग 65 नहीं लेंगे। सपोज a इज इक्वल टू 64 लिया तो क्या ये वैल्यू इजीली सॉल्व हो जाएगा, यस हाँ। तो a तुमको हमेशा ऐसा कंसिडर करना है सच दैट f ऑफ x तुम्हारा इजीली सॉल्व हो। ठीक है, सो a 64 कंसिडर करो, h इज इक्वल टू 0.1। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास वैल्यू है 28, इसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, अब 28 को मुझे दो पार्ट में डिवाइड करना है तो क्या कंसिडर करोगे a और h, ए को 27 20 a plus को 8 27, h को 1, बिकॉज अगर a इक्वल टू 27 लोगे तो क्यूब रूट ऑफ 27 इजीली सॉल्व होगा 3। समझा अभी कैसे डिवाइड करना है, मैम 20 plus 8 नहीं कर सकते। सॉरी 20 प्लस 8, ओके चलो हाँ। तुम करो 20 प्लस 8 करो। ठीक है, फंक्शन है हमारा क्यूब रूट ऑफ x। ठीक है, तुमने 28 को डिवाइड किया है 20 प्लस 8 में, हाँ करेक्ट, ओके। हाँ अब मुझे f ऑफ a तो फाइंड करना पड़ेगा, हाँ टू सब्स्टिट्यूट हियर। ओके, सो f ऑफ a है मेरा क्यूब रूट ऑफ a, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a 20। 20 अब क्यूब रूट ऑफ 20 बताओ क्या होता है, मुश्किल है मिस बताना हाँ डेरिवेटिव से करना बराबर। पड़ेगा। तो हाँ इसीलिए 20 नहीं लेना है। एंड वन मोर थिंग, h हमें सफिशिएंटली स्मॉल कंसिडर करना है, मतलब कि 28 के आसपास की ही वैल्यू तुम्हें a कंसिडर करनी है, तब जाके h तुम्हारा स्मॉल होगा। ओके ओके मैम। ठीक है, तो हाँ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्लियर होगा। एक्सरसाइज 2.2। हेलो मिस, हाँ मिस वापस एक बार थोड़ा सा बताओ ना। नहीं सी, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, मैं रिपीट करूंगी हर एक क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.2। सो हमारा मेन इक्वेशन है f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ सॉरी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस h f डैश ऑफ a। क्वेश्चन नंबर 1, find the approximate value of given function at required points. So first one is square root of 8.95। सबसे पहले तो step 1 is consider function f of x is equal to square root of x।
ये जो नंबर है इसको x कंसिडर करना है। नेक्स्ट स्टेप इज, अब फंक्शन आ गया, मुझे डेरिवेटिव चाहिए फंक्शन का। डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। LHS में मिलेगा f डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल टू 1/2 रूट x। ठीक है, नाउ 8.95 को दो पार्ट में डिवाइड करना है। टेक, अब 8.95 को दो पार्ट में डिवाइड करो सच दैट ये फंक्शन तुम्हारा इजीली सॉल्व हो जब तुम यहाँ पे a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। तो क्या आएगा a और h? ए हम 9 ले सकते हैं और हाँ, a you can consider it as 9 and h is माइनस 0.05। yes minus 0.05। चेक करो, समझा सबको? अगर a तुमने 9 कंसिडर किया तो 9 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो इजीली सॉल्व होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 एंड देन h क्या हो जाएगा 0.05। दोनों को ऐड करोगे तो 8.95 मिलेगा। ओके, सो टेक a इज इक्वल टू 9, h इज इक्वल टू माइनस 0.05। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, अब हमें क्या फाइंड करना है? f ऑफ a एंड f डैश ऑफ a। Since f of a is equal to f of x is square root of x, so replace this x by a. f of a is square root of a, which is equal to square root of a is 9, which is equal to 3. Similarly, find out f dash of a. Since f dash of x is 1/2 root x, replace this x by a. f dash of a is 1/2 square root a, which is equal to 1/2 square root 9 equal to 1/6. ओके, अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं जो जो हमें चाहिए। f ऑफ a, f डैश ऑफ a एंड h। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सिंस f ऑफ a plus h is approximately equal to f of a plus h into f dash of a, f of here a is 9 minus 0.05 approximately equal to f of a is 3 minus 0.05 into f dash of a is 1/6. okay, now LHS में क्या हो जाएगा? 9 minus 0.05 is 8.95 which is equal to 3 minus, ये सॉल्व करो, इसकी वैल्यू बताना क्या मिला। मैम उधर अभी भी अप्रोक्सीमेट आएगा ना कि इक्वल हो जाता है? नहीं अप्रोक्सीमेट आया। 0.008। हाँ 0.08 0.008 करेक्टली सॉल्व करो। दिस इज इक्वल टू समथिंग 2.9 में आंसर आएगा। 2.992 2.992 मिला सबको। अब देखो f ऑफ 8.95 Yes, क्या ma'am. मिलेगा मुझे? सब्स्टिट्यूट हियर 8.95 इज स्क्वायर रूट ऑफ 8.95। ठीक है, इतना ही करना है मैम? हाँ इतना ही करना है सारे क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज होमवर्क। क्यूब रूट ऑफ 28 फाइंड करना है। आई टोल्ड यू ऑलरेडी, टेक a is 27 and h is 1। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो अभी। 31.98 raised to 1/5। First step is consider function. Second step is take derivative. And third step is then divide this value into two part a and h. तो पहले फंक्शन कंसिडर करो और डिफरेंशिएट करो, उतना करो पहले।
चैतन्य, चैतन्य, धीरज, महाले, धीरज, सेकंड धीरज, ऋतिक, कृष्णा, कृष्णा, hey, what are you doing? I'm not taking your attendance. महेश, मयूरी, हेलो हाँ हेलो मयूरी फंक्शन बता। मिस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स हाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके यहाँ एक्स की पावर बता के आएगी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर मिस 5 5 पक्का। हेलो ओके स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हाँ मयूरी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हेलो हाँ बोल सुनाई दे रहा है बोलती जा। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये सही है या नहीं? से जब तक तुम आंसर नहीं करोगे तुम्हारे डाउट कैसे क्लियर होंगे? मयूरी अनम्यूट कर मयूरी अभी। ऋषभ ऋषभ साक्षी both साक्षी anyone श्रेया हाँ मिस हेलो हो गया श्रेया? हाँ हो गया अच्छा ठीक है रुक जा
तुषार हाँ हेलो। हो गया? हाँ मैम, कौन सा वाला करना है, वो 31.98 वाला की कौन सा? हाँ 31.98 हो गया क्या तेरा करके? हाँ मैम, अभी वहां तक पहुंचा, ए और एच निकाला मैंने। ए क्या लिया? 32। हाँ ठीक है, आगे सॉल्व। हाँ सुमित कुमार, सुमित विश्वकर्मा। हाँ मिस। हाँ कहाँ तक पहुंचा? मिस तो ए का वैल्यू निकाल रहा हूँ। ए का वैल्यू 32 लिया ना। फंक्शन क्या आया? फंक्शन एफ ऑफ एक्स हम्म इक्वल्स टू हम्म एक्स रेज टू 5/2। x रेज टू 5/2। यस ओके ये बता, दिस इज इक्वल टू मिस क्यूब रूट इज इक्वल टू एक्स रेज टू 3/2 ना। x रेज टू 3/2। ओके, देन स्क्वायर रूट ऑफ x इज x रेज टू 2/2। नहीं 1/2। क्यों? यहाँ पे तो तुमने 5/2 लिया, यहाँ पे 3/2, देन यहाँ पे 1/2 क्यों लिया है? थिंक मैम 1/5 आएगा ना? हाँ एक 1/5 ही कौन आएगा। बोल रहा है? एक मिनट सुमित, हाँ मिस हाँ तू बता। 1/5 बोल रहे, कैसे समझ रहा नहीं। अच्छा तू ये बता मुझे, x रेज टू 1/2 कैसे लिया? सी इसका मतलब क्या होता है, ये होता है, हम लोग 2 लिखते नहीं है लेकिन इसका मतलब यही होता है। ओके सो हाँ तूने हाँ इसको लिया है 1/2 हाँ एंड हाँ तू क्यूब रूट को ले रहा है 3/2, तो जस्टिफाई दिस टू वैल्यू, कौन सा करेक्ट है? मिस ये सही है, नीचे कौन वाला। सा? ये वाला और ये वाला? हाँ नीचे वाला, लास्ट वाला। ओके ये सही है। तो सिमिलरली क्यूब रूट मुझे क्या मिलेगा, x रेज टू 3/2 और x रेज टू 1/3? 1/3 मिलेगा। 1/3। सिमिलरली ये वैल्यू क्या आएगी? एक्स रेज टू 1/5। समझा अभी? हाँ मिस। हाँ 5/2 हम कब लेते हैं? x रेज टू क्या लिया था तूने? 5/2। हाँ 5/2, दिस मीन्स x रेज टू 5 1/2, करेक्ट? हाँ तो तू जो x रेज टू 5/2 ले रहा है ना, वो एक्चुअली ये वैल्यू है, ठीक है, ये हाँ वाली हाँ नहीं। हाँ हाँ ओके तो क्लियर हो गया तेरा डाउट? हाँ मिस। अब डिफरेंशिएट कर इसको, f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू 1/5 1/5। कर x रेज टू n के लिए, हाँ ठीक है? तो 1। हाँ बता क्या आएगा डेरिवेटिव f डैश ऑफ x? एफ डैश ऑफ एक्स 1/5 एक्स एक्स 1/5 -1। ओके ठीक है, आगे सॉल्व कर अभी। हाँ मिस। नविता फाइनल आंसर, एक मिनट। ठीक है 1.9। चेक तो सबको एफ ऑफ डैश ठीक है क्या? 1/5 ये होगा x रेज टू 1/5 -1, दैट मीन्स -4/5 डिनोमिनेटर में लेके आओ, +4/5। देन चूज a एंड h, सो वैल्यू हियर इज 31.98। इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो a क्या लेना है, 31 के नियर वाला ही इंटीजर वैल्यू कंसिडर करना है। तो सपोज अगर a तुमने 30 कंसिडर किया तो 30 रेज टू 1/5 ये वैल्यू तुम नहीं निकाल पाओगे, बट अगर a तुमने 32 कंसिडर किया तो 32 रेज टू 1/5 इज 2, ठीक है? सो कंसिडर a इज इक्वल टू 32
एंड h इज इक्वल टू, माइनस करो 32 में से 31.98, h इज माइनस 0.02. 0.02. Okay. Now, next step is find out f of a and f dash of a. ये जो f of x कंसिडर किया है इसमें a वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. सिमिलरली f dash of x में a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. So f of a मुझे क्या मिलेगा, a raised to 1/5, that means 32 raised to 1/5, which is equal to 2. ठीक है. Similarly, f dash of a is 1/5, a raised to 4/5, which is equal to 1/5, 32 raised to 4/5. 32 raised to 4/5 कैलकुलेट किया सबने? जिसको नहीं आता कैलकुलेट करना, यहाँ पे देखो 32 raised to 4/5 कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो दिस इज 4 into 1/5. तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 32 4 टाइम, करेक्ट. नाउ 32 raised to 1/5 is 2. तो यहाँ से मुझे 2 मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा. दिस इज इक्वल टू 16. ओके, तो ये वैल्यू मेरी हो गई 16. 1/5 into 16 which is equal to 1/80. मिला सबको यहाँ तक? हेलो, बोल, कौन बोल रहा है? सृष्टि. बोल सृष्टि. हमेशा क्या करना है, हम ये डिनोमिनेटर को रूट में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, जो पावर की डिनोमिनेटर रहेगी इसको रूट में कन्वर्ट करो एंड देन इसके बाद इसके अंदर का सॉल्व करो. अभी ये 4 टाइम है तो 32 32 32 4 बार हो गया. ठीक है. नाउ अभी तुम अगर हर एक का 1/5 पार्ट लोगे तो क्या आएगा, 2 2 2 बाहर आएगा ना. समझा सबको कैलकुलेशन? यस मैम. हाँ, ओके. सो अब मेरे पास सारी वैल्यू आ गई तो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो. f of a plus h is approximately equal to f of a plus h f dash of a. f of a is your 32, b is minus 0.02, which is approximately equal to f of a मुझे मिला था 2, h is minus 0.02 and f dash of a is 1/80. okay, LHS में 32 minus this is 31.98. दिस इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या मिली कैलकुलेट करके? यस नविता, तन्मय, तुम लोग ने किया है ना, ये वैल्यू बताओ क्या मिला? कौन सा मीन्स? ये 0.02 डिवाइडेड बाय 80. 0.0025. 0.0025. एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.99. मैम 2 0 आएगा. 1.9. 0.025. 0.0025. ये 2 आएगा 3, 1 मिनट रुको जरा. 2 आएगा मैम. 2 पॉइंट के बाद 2 0. ओके, सो 1.99 करेक्ट. and this is f of 31.98 is your 31.98 raised to 1/5. ठीक है, ये फाइनल आंसर. सो बाकी के क्वेश्चन 4th and 5th होमवर्क. 4th वन क्या है,